हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि चतुर्थ वर्षीय 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन को नया शिक्षा नीति के द्वारा आया है, उसमें जो अभी 23 से 27 के द्वारा शुरू हुआ था सेशन, 23 से 27 के द्वारा जो शुरू हुआ था उसका अब थर्ड सेमेस्टर में लोग आ गए हैं और अब उनका एग्ज़ाम फॉर्म भराने के लिए सूचना भी जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में एक सूचना आया है जिसमें कुछ ये है कि बहुत ही जटिल भाषा में कुछ लिखा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है कि जो भी विद्यार्थी हैं जिसका मेजर, MIC, MDC, AEC, VAC में कुल 34 क्रेडिट में से 28 क्रेडिट आए हैं, प्राप्त हैं, वही सेमेस्टर 27 से 27 के बच्चे 24 में वो विषय की परीक्षा दे सकेंगे। अगर आपका 28 क्रेडिट से कम आया है अंक, तो आपका 1 साल बर्बाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस आज ही अपडेट किया गया है 17/4/2025 को। तो दोस्तों, इस नोटिस में कुछ हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्रेडिट है क्या। अच्छा से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, ये व्हाट्सएप का एक मैसेज है जिसमें कि कुछ नोटिफिकेशन आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसमें लिखा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्नातक तृतीय सेमेस्टर सत्र 23 से 27 परीक्षा फॉर्म भरने की संबंधित सूचना। वैसे विद्यार्थी जो स्नातक प्रथम एवं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के यहाँ पर गलती हो गया है, MJC, MIC, MDC, AEC और BAC कोर्स में कुल 34 क्रेडिट में से 28 क्रेडिट प्राप्त किए हैं, उन्हें तृतीय सेमेस्टर में 23 से 27 के सत्र परीक्षा 2024 के विषयों के आंतरिक परीक्षा मतलब इंटरनल परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उन्हीं परीक्षार्थियों को स्नातक तृतीय सेमेस्टर के 2024 की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु प्रपत्र एवं शुल्क विश्वविद्यालय वेबसाइट का लिंक दिया है के माध्यम से कार्यक्रम स्वीकार किए जाएंगे। मतलब परीक्षा वही लोग थर्ड सेमेस्टर का दे सकेंगे जिसका 34 क्रेडिट में से 28 क्रेडिट आया है अंक। लेकिन क्रेडिट शब्द को हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्रेडिट है क्या। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको क्रेडिट है क्या, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा चीज़ समझ आ जाएगा। कोई कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग आराम से समझ जाइएगा। हमें कुछ मार्कशीट के फ़ोटो लाए हैं जिसमें कि आप लोगों को इसके माध्यम से बताएंगे क्रेडिट है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये हमारा ही मार्कशीट है सेमेस्टर 1 का हमारा ये मार्कशीट है। इसमें हम आप लोगों को बताते हैं क्रेडिट है क्या। क्रेडिट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये है क्रेडिट। चलिए समझते हैं क्रेडिट को। देखिए, टोटल यहाँ पर लिखा है, करेंट सेमेस्टर टोटल 20 क्रेडिट। मतलब हम लोगों का 20 क्रेडिट सेमेस्टर 1 में है और 20 क्रेडिट सेमेस्टर 2 में है। सेमेस्टर 2 का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें भी 20 क्रेडिट है। 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम ही हुआ है दोस्तों। यह अगर समझना बहुत ही आसान हो जाता अगर हम लोगों को जैसे कुछ कम आता। अगर टोटल 20 का क्रेडिट का हुआ ही और 20 क्रेडिट ही दिख रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा क्रेडिट आया है कितना। ये तो टोटल क्रेडिट लिख दिया है। तो चलिए समझते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे देखिए मेजर सब्जेक्ट का क्रेडिट यहाँ पे 6 अंक है, और माइनर सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 अंक, और MDC जो होता है उसका क्रेडिट 3 अंक, भी AEC
AEC का भी दो क्रेडिट और SEC का 3 क्रेडिट, BSc का 3 क्रेडिट, टोटल 20 क्रेडिट हुआ है। ये सेमेस्टर 2 का है क्रेडिट, और सेमेस्टर 1 का क्रेडिट शायद इसी तरह का सबका होता है, कुछ अंतर होता है। टोटल सबका इतना ही क्रेडिट होता है, सबका मतलब फिक्स क्रेडिट है। इस मेजर सब्जेक्ट में इतना क्रेडिट होगा। सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना अपना मापने का तरीका होता है। तो यहाँ पर इतना टोटल आप जोड़िएगा तो 20 पूर जाएगा। 6 3 9 3 12 2 15 15 3 17 सॉरी 6 3 9 9 3 12 13 14 14 14 3 17 17 3 20, टोटल 20 हो गया है। यहाँ पे टोटल 20 हो गया है। यह क्रेडिट का ये फॉर्मेट है, इस तरह से क्रेडिट मिलता है। तो हम लोग समझते हैं पहले क्रेडिट है क्या। अब हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट का परिभाषा है क्या, क्रेडिट किसे मानता है, क्रेडिट कैसे समझते हैं इतना क्रेडिट आया है, मतलब किस चीज़ का मापन है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट ए यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, कोर्स के वर्क को मापने की इकाई है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंट्रोडक्शंस रिक्वायर्ड पर वीक। वन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट ऑफ टू 1 आवर ऑफ टीचिंग्स, ब्रैकेट में लेक्चर और ट्यूटोरियल्स, और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क और फील्ड वर्क पर वीक। जैसे कि दोस्तों अगर एक सप्ताह में अगर आप लोग 1 घंटा लेक्चर लेते हैं या ट्यूटोरियल क्लास करते हैं और नहीं, या 2 घंटा आप लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं या फिर फील्ड वर्क करते हैं, तो आप लोगों को 1 क्रेडिट दिया जाता है। हिंदी में भी आप लोग इसे समझना चाहे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हिंदी का वर्जन भी डाल दिया है। वही है यहाँ पर जो हमने बताया, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको क्रेडिट, आप लोगों को तो ये परिभाषा हुआ, और प्रैक्टिकली हम लोग अब देखते हैं क्रेडिट का अर्थ क्या है। जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हाँ, जैसे यहाँ यह दूसरा यूनिवर्सिटी का, दूसरा कॉलेज का ये है मार्कशीट। इसमें जैसे MJC MIC सब्जेक्ट नहीं लिखकर इसमें जैसे सब्जेक्ट का नंबर डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर डाला है, उसे हमको लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग सिर्फ समझेंगे। अब देखिए जैसे कि देखिए इस वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे क्रेडिट है 6 क्रेडिट आया है, इस वाले सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आया है, इस वाले सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आया है, इस वाले सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट आया है, इस वाले सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आया है, इस वाले सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रिजल्ट बैक इन पेपर, और पेपर का नाम दिया है यहाँ पे 630201। यह सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट में बैक लग गया है। बैक क्यों लग गया है? क्योंकि इसका जो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट जो है, ग्रेड पॉइंट यहाँ पे 0 है। इसका ग्रेड पॉइंट 0 है, यानी पे कि ये इंटरनल या कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनका क्रेडिट पॉइंट 0 है, पर क्रेडिट इनका 3 दिया हुआ है। अब समझते हैं आगे सेमेस्टर 2 का, यही स्टूडेंट का सेमेस्टर 2 का मार्कशीट को। सेमेस्टर 2 के मार्कशीट में देखिए, इसमें रिजल्ट पास है, यहाँ पे इसमें रिजल्ट पास है,
इसमें एक भी पेपर में बैक नहीं हुआ है इनका। सारे के देख सकते हैं आप, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट भी देख सकते हैं 6 है, 7 है, 7 है, 6 है, 7 है, और क्रेडिट भी 6 3 3 2 3 3। जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग पास कर जाते हैं उस सब का यहाँ पर इसका बहुत ही आसान है क्रेडिट को समझना। अगर मान लीजिए कि जैसे कि आप क्रेडिट अंक वो कटता ही नहीं है, कॉलेज जितना भी क्रेडिट अंक होता है टोटल दे देता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया आपको, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में 0 है, इसमें फेल हो गए हैं, तो इनका देखिए सारा कुछ जोड़िए इनका 6 3 9 3 12 13 14 14 3 17 3 20 20 यहाँ पर दिया है। यहाँ भी देखिए 6 3 9 3 12 13 14 14 3 17 17 3 20 20 20 दिया है। 40 क्रेडिट का था, 40 इनको मिला है। पर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए टोटल अर्न क्रेडिट 37/40, 3 क्रेडिट इनका कट गया है। 3 क्रेडिट यहाँ इनका इसलिए कट गया है क्योंकि सेमेस्टर 1 में इन्होंने एक सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं। ये यहाँ पे फेल कर चुके हैं, इसलिए ये 3 अंक नहीं जुड़ा है। बाकी बात जितने भी क्रेडिट होते हैं सारा का सारा मिल जाता है, जिसमें सिर्फ आप फेल होते हैं उसका ही नहीं जुटता है, इसलिए क्रेडिट वहीं से कम होता है, बाकी कम कहीं नहीं होता है क्रेडिट। अब हम और भी कुछ दिखा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे यह मेरा ही मार्कशीट है, तो इसमें देखिए एक भी सब्जेक्ट में 0 नहीं है, इस सब सारे सब्जेक्ट में पास है, इसलिए यहाँ पे टोटल का टोटल क्रेडिट जुड़ गया है सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में। और सेमेस्टर 2 में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक भी सब्जेक्ट में 0 नहीं है, इसलिए सारा का सारा क्रेडिट पॉइंट मिल गया है। यानी कि हमें 40 क्रेडिट में से 40 क्रेडिट मिल चुका है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग क्रेडिट को समझ लिए होंगे। इससे पहले आप लोगों को बहुत ही परेशानी होती होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों को भेज दें, जिससे कि उनका भी सॉल्यूशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।